प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बातें कर रहे हो, हमारे जीवन में काम कर रहे हो प्रभु, हमारे दिलों को छू रहे हो परमेश्वर, हमारे बंधन को तोड़ रहे हो। जिन प्रॉब्लम्स में, तकलीफ में, बीमारी में हम फंसे प्रभु, उससे आप हमें बाहर निकाल रहे हो परमेश्वर। हमारे परिवार में प्रभु, हमारे जीवन के हर एक हिस्से में परमेश्वर आप कार्य कर रहे हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को हम देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत सुंदर वचन हम सीखेंगे, 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय से। 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय से। हिंदी में पढ़ेंगे। 2 शमूएल और उसका 9वां अध्याय और पहला वचन। एक राजा, एक देश का राजा कहता है कि क्या कोई सौल के घराने से कोई जिंदा है क्या, कोई बचा है क्या? और उसको मैं योनातन के कारण परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं। आगे, आगे, राजा ने पूछा, क्या सौल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं? सीब ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीब ने राजा से कहा, वो तो लोदेबार नगर में अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदेबार से अमीएल के पुत्र मकीर के घर से बुलवाया लिया। यहां पर लिखा है कि दाऊद को एक दिन याद आता है। दाऊद कहता है कि क्या कोई सौल के घराने से अभी तक है क्या, जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर का प्यार दिखा सकूं? तो वो लोग कहते हैं कि एक जीबा नाम का व्यक्ति है, जिसका हिब्रू का मतलब है न्याय व्यवस्था, जिसका मतलब है लॉ, स्टैच्यूट। और वो कहते हैं कि एक आदमी है जीबा, और उसके घर में एक व्यक्ति है जो सौल राजा था, जिसका बेटा जोनातन था, और जोनातन का बेटा जो एक लंगड़ा है। तो राजा कहता है कि जाओ और उसको बुलाकर लेकर आओ। तो वो उसको पूछता है कि क्या सौल का कोई बेटा वहां पर है क्या? तो वो उसको कहता है कि उसका बेटा मकीर नाम के जगह पर रहता है, और लोदीबार मकीर नाम के व्यक्ति के साथ रहता है जो लोदीबार में है। अगर आप इसके हिब्रू के मतलब को देखोगे तो वो राजा का बेटा जो अभी अपंग है, जो अपाहिज है, वो गुलामी में रहता है, और जहां पर कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, एक डेजर्टेड लैंड है जहां पर कुछ भी उगता नहीं है, कुछ भी फलदायी नहीं है। और ये राजा कहता है कि जोनातन के कारण, मेरा जो साथी था, जो मेरा दोस्त था, उसके कारण मैं उसको परमेश्वर की करुणा, उसका प्रेम में दिखाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे 7 में लिखा है, दाऊद कहता है कि डर मत, तेरे पिता योनातन के कारण मैं जरूर तुझसे प्यार करूंगा, तुझे प्रीति दिखाऊंगा। हाँ, और तेरा जितना प्रॉपर्टी था जो राजा का, वो सब कुछ तुझे लौटा दूंगा, और तू मेरे साथ
रोज बैठकर राजा के साथ भोजन किया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी है जो राजा का बेटा है, जो अपाइज है, हैंडीकैप्ड है। वो व्यक्ति खुद कुछ कर नहीं सकता है, उसको संभालने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम जीबा है। वो ऐसी जगह पर रहता है, उसका नाम है लोदीबार। लोदीबार का मतलब है जहां कुछ उगता नहीं, जहां कोई सफलता नहीं, जहां कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं, जहां कोई आशीष नहीं, जहां कुछ भी बढ़ता नहीं। और दाऊद कहता है कि जोनाथन के कारण, जो सॉल का बेटा था, मैं तुझ पर कृपा करूंगा। और इस लंगड़े को वो लेकर आता है और वो कहता है कि तेरा पिताजी और मैं, हमने एक कवनेंट किया है, हमने एक वादा किया है, एक दूसरे से हमने कवनेंट किया है। और क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था और मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने उसे वादा किया है कि तेरे सारे बच्चों को मैं आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तेरे पिता के कारण अब तू सब कुछ तुझे मैं वापस लौटाऊंगा। और दूसरा चीज वो कहता है कि तू रोज राजा के साथ बैठकर खाना खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन का कहानी भी ऐसा ही है। पाप ने हमें अपाइज बनाया, पाप ने हमें पूरी तरह से अपाइज बनाया। हम चाहकर भी चल नहीं पाते थे, चाहकर भी अच्छी चीजें कर नहीं पाते थे। और लेकिन दाऊद, जो परमेश्वर कहता है कि यीशु के कारण मैं फिर एक बार तुझे सब कुछ लौटाऊंगा जो तेरा लूट गया है। यीशु के कारण, जैसे जोनाथन का और दाऊद का वादा था, करार था, वैसे ही यीशु के कारण हमें सारी आशीषें मिलती है। परमेश्वर हमें कहता है कि यीशु के कारण मैं तुम्हें दोबारा ऊपर उठाऊंगा। यीशु के वजह से आज मैं आशीष पाता हूं, आज मैं ऊपर जाता हूं, आज मुझे जो कुछ भी मिलता है वो केवल और केवल उस क्रूस के बलिदान के वजह से। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि आज तू अपाइज है, आज तू क्रिपल है, आज तू नीचे गिरा हुआ है, लेकिन यीशु के कारण दोबारा मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। वो पाप में था, वो बंधन में था, और वो ऐसी जगह था जहां कुछ नहीं उगता था, लेकिन दाऊद ने उसे वहां से लेकर आया और उसको ऊंचा उठाया और उसको रोज कहा कि तू रोज मेरे साथ बैठकर टेबल पर, राजा के टेबल पर खाना खाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा जैसा व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, अगर हम गिरे हुए हैं, हम अगर क्रिपल्ड है, अपाइज है, तो यीशु हमारे जीवन में वो कार्य करेगा कि हम अपाइज होते हुए भी हमें वो ऊंचाई पर लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बंधन में था, उसके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं था, लेकिन दाऊद ने उसे कहा कि आज के बाद उसे याद आता है कि परमेश्वर, वो जोनाथन के साथ उसने जो वादा किया, उसका वादे के कारण आज मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। ये बेटा ऐसा है, वो जो दाऊद, जो सॉल का पोता ऐसा है कि उसका दादाजी राजा था, उसका पिताजी प्रिंस था, और ये एक अपाइज है। उसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ उसके घर में था, सब कुछ, सारा आशीष, सारा ब्लेसिंग, सब कुछ उसके जीवन में था। लेकिन उसके जीवन में ऐसा हो गया कि वो नीचे आ गया, और अब ऐसा हो गया कि उसका घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई उसके साथ भी नहीं है। वो क्रिपल है, वो अपाइज है, लोग उसको उठाकर लेकर जाते हैं, वो चल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, और कोई लोग उसे संभालते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि राजा कहता है, आज से तेरा जिंदगी बदली हो जाएगा, आज से तू वैसा नहीं रहेगा जैसा तू अभी तक आया है, और आज से तू राजा के साथ बैठकर खाना खाएगा। कितना जन परमेश्वर उस राजा के साथ बैठकर रोज खाना खाना चाहते हैं? कितना जन परमेश्वर के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं? वो कहता है कि आज के बाद तुम वो क्रिपल नहीं रहेगा, तुम वो प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। वो वापस वचन पढ़ेंगे लास्ट का, वचन 8 में, जब वो सॉल के पोते को वो लेकर आता है, वो कहता है कि
कि मैं एक कुत्ते के समान हूं, आई एम लाइक अ डॉग, और मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई पहुंच नहीं है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट एबल, मैं नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन राजा दावीद उसको कहता है कि ये तूने क्या किया है, तूने क्या नहीं किया है, तू कितना किया है और तू कितना कर नहीं पाया, उसकी वजह से नहीं, लेकिन तेरे पिताजी की वजह से आज तुझे सब कुछ मिला है। और उस पिताजी का नाम योनाथन था। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आशीष, जो भी हम कुछ पाएंगे या पाया है, वो हम जो करते हैं उसके वजह से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जो किया है उसके कारण हमने पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये विश्वास करना है कि क्या हम लोग उस राजा के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं, या अभी भी अपनी उस लंगड़ी अपाई जिंदगी को हम जीना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ बैठकर हम लोग खाना खाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैन वी जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर अ मोमेंट। हम लोग आंखें बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज फॉर अ मोमेंट और अपने जिंदगी को देखिए, आपके जीवन को देखिए। क्या आप सचमुच राजा के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हो? क्योंकि परमेश्वर पिता आपसे कह रहा है कि योनाथन के कारण मैं तुमसे प्यार करता हूं, यीशु के कारण मैं तुमसे प्यार करता हूं, यीशु के कारण, उसके क्रूस के बलिदान के कारण मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, यीशु के बलिदान के कारण मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन के हर एक अपाहिज, हर एक अनप्रोडक्टिव, हर एक चीज जो टूटी है, बिखरी है, जो काम नहीं कर रही है, उन्हें मैं बदलना चाहता हूं। और आज से तुम मेरे साथ महिमा में और ऊंचाई में मेरे साथ तुम जीवन जियोगे। आज से यीशु के कारण तुम मेरे साथ महिमा में और ऊंचाई में जीवन जियोगे। आइए हम लोग परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके नाम को, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। आइए हम लोग आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह उस लंगड़े व्यक्ति का पिताजी के वजह से जो कुछ खो गया था, पिताजी के वजह से उसे सब कुछ फिर लौटा दिया है। परमेश्वर ने भी, परमेश्वर के घर में जो कुछ था, हमारे अपराधों के कारण, हमारे हर एक गलतियों के कारण हमने खो दिया था, प्रभु यीशु के जरिए हमें सब कुछ लौटाया है। क्या आप सचमुच राजकुमार हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो? आप रोज भी, जब भी आप प्रभु के बारे में ज्यादा सोचते हो, उसकी मेज के सामने बैठे हैं आप। जब भी आप प्रभु के बारे में ज्यादा सोचते हो, प्रभु की वचन का आज्ञा का पालन करते हो, तो समझ लीजिए आप उसकी मेज के ऊपर बैठे हैं, मेज के साथ बैठे हैं, प्रभु के साथ आप भोजन करते हो और प्रभु आपके साथ। वचन का आज्ञा का पालन करना, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु को अपने साथ लेकर चलना है। ऐसा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर ने आपको यहाँ बहुत आशीषित किया है। मैं अभी यहाँ महसूस कर सकता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ आप बैठे हैं, आप कोई साधारण और मामूली लोग नहीं हो, कोई भी साधारण नहीं है। अभी यहाँ क्यों आप उतना दूर से यहाँ क्यों बुलाए गए हो? क्यों कि आपको ये सच्चाई समझ में आए। आप कौन है, आपके जीवन में क्या हुआ है,
आप कौन हो और आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए ही परमेश्वर आपको यहां बुलाया है। क्या पता आप नाराज होंगे, आप कुछ बात से दुखी होंगे शायद आपके परिवार में, लेकिन जो खुशखबरी परमेश्वर आप तक पहुंचाना था आपके जीवन में क्या है, ये खुशखबरी है। योनातन का जो कुछ था धन दौलत, वो उसका बेटा अपाहिज होकर वो एक मुसीबत की जिंदगी जी रहा था, दुख में पड़ा हुआ था। वो अपने आप को ऐसे समझता होगा शायद मेरा कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे सोचता होगा और अकेला दुख और कष्ट के अंदर रहता होगा। लेकिन दाऊद के शब्दों से उसके कान में एक आवाज आई, वो है ये कि तेरे पिता के कारण तेरा जो कुछ खो गया है वो मैं सब कुछ तुझे दे रहा हूं। दाऊद डर गया, वो अपना योनातन का बेटा जो अपाहिज है वो घबरा गया। वो कहता है अपने आप को, मैं एक कुत्ते के समान हूं, मैं एक भिखारी इंसान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हां, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके योग्य बनाया है, उसके सामने बैठ सके, उससे बातें कर सके। ऐसा जीवन परमेश्वर ने हम सबको दिया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उस परमेश्वर को आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपने यीशु के जरिए हमारे उस दरिद्र के जीवन को, उस भयंकर अकाल से भरे हुए जीवन को, उस बीमारी से घेरे हुए जीवन को आपने दूर किया। यीशु के जरिए आपने स्वर्गीय सारे आशीष हमको दे दिए हैं पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता। आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने हमारे जीवन में बहुत महान कार्य किया है पिताजी। हमारी योग्यता नहीं थी पिताजी, आपसे पिता करके पुकारने की हमारी योग्यता नहीं थी, आपके घर में आने की हमारी योग्यता नहीं थी पिताजी, लेकिन आपने उस पोशाक को हमें पहनाया, हमको आपके घर में रखा। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं पिताजी, फिर एक बार मेरे भाई बहन श्री रामपुर से, मुंबई से यहाँ आए हैं पिताजी, सच्चाई को जानने के लिए, जो सच्चाई, जो गुप्त रहस्य आपने उनके जीवन में रखा है पिताजी, उसको समझने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, श्री रामपुर से आए हुए सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से उनको जो सच्चाई मिली है, उस सच्चाई के अनुसार चलने के लिए पिताजी, उन्हें आपने जो ताकत दी है पिताजी, उसका इस्तेमाल करने के लिए समझ दीजिए पिता। धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवारों में आपकी शांति, आपका आनंद बना रहे। हाँ परमेश्वर पिता, और हर एक उस दीवार को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, जो आपके करीब आने नहीं देती, आपसे दूर रखती है, उस दीवार को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। अभी इसी वक्त हर एक परिवारों के जीवन में से टूट जाए। जिस तरह एरिहो की दीवार गिर गई है, उसी तरह गिर जाए। और परमेश्वर पिता, आपकी महिमा श्री रामपुर में हो, श्री रामपुर के आसपास के गांव में हो, हर एक घर में हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूं पिताजी, मुंबई से आए हुए मेरे सब भाई बहनों के लिए, उनके परिवार में आप कार्य कीजिए, महान ऐसे चमत्कार कीजिए, जिन कामों के जरिए पिताजी आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका जय जयकार हो। आए हुए सब भाई बहनों के जीवन के हर एक छोटे बड़े बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, और आजादी मिले, आजादी इतनी मिले कि आपके उपस्थिति में हमेशा चलते रहे पिताजी। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता,
आज होने वाले हर एक संदेश को आपके अधीन स्वाधीन लीजिए। मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, जॉनसन ब्रदर के लिए, उनको आप और सामर्थ्य से भर दीजिए पिताजी, और गुप्त रहस्य बताने के लिए उनके हृदय को एक महान ऐसा भंडार बना दीजिए जिसमें से बहुत से भूखे प्यासे लोगों को आपका वचन मिल सके पिताजी। और सुनने वाले हम सब के कानों को आपके अधीन स्वाधीन लीजिए, हमारे हृदय को आपके हाथों में लीजिए पिताजी। आपका संदेश हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहे, वो कोई भी चुरा ना सके पिताजी। ऐसा हमारे जीवन को आप बनाइए पिता। धन्यवाद करता हूँ, आज के संदेश को आप आशीषित कीजिए और परमेश्वर पिता आप ही की महिमा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिताजी, आमीन आमीन।